हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्था क्लासेस। मैं हूं आपको ओम सर और मैं ये ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 जो है पेज नंबर 100 एंड 174 एबीटीए का वो सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, इसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आते हैं। तो चलिए पेज नंबर 100 का पहला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट cot a रूट ओवर 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a इक्वल टू 1 प्लस साइन a बाई साइन a। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस cot a इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a इक्वल टू 1 प्लस साइन a और यहाँ पर साइन a। तो एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस है मेरे पास cot a रूट ओवर 1 प्लस साइन a बाई 1 माइनस साइन a। जब भी ऐसा सवाल आए तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्म में ले आएंगे जो फॉर्मूला है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉट ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, और रूट ओवर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे रूट ओवर 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में रह जाएगा cos a बाई साइन ए। अभी से कंटिन्यू करिए। ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो a प्लस बी और a माइनस बी हम जानते हैं ना फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 साइन ए यानी बी, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a रहेगा, नीचे में साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस साइन ए मिलेगा। अच्छा नीचे में क्या है, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए। क्या है नीचे में, रूट ओवर cos स्क्वायर ए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे cos a साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a। cos स्क्वायर ए भी रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, cos a होगा। cos a और cos a कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए, यही तो आरएचएस है। ठीक है, प्रूफ हो गया। समझ में आया। ये सवाल भी अच्छा है, इसका नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, इसका नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट लेते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, और दे दिया है ठीक है, इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, यानी a प्लस बी जो है उसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। यानी आपको फर्दर एंगल के बारे में ऐसे भी 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। क्लास 10 में 90 से ज्यादा तो एंगल के बारे में पढ़ना है नहीं, तो उसमें उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस जो जानते हैं उसी अनुसार से चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 है। tan का कौन सा वैल्यू के लिए रूट 3 हो जाता है, कौन सा एंगल के लिए, तो tan 60 डिग्री के लिए। कितना के लिए, 60 डिग्री के लिए। ठीक है, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। यह इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड में यहाँ देखिए tan a माइनस बी जो है वो है 1 बाई रूट 3, और tan a माइनस बी 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है। किसका है, tan 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ फिर से वैसे ही सवाल आया a प्लस बी a माइनस बी, जब ऐसे आए और दोनों को सेपरेट निकाला, सिंपली ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, कोई इसमें फर्दर कोई भी 1 के अलावा और कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो सिंपली ऐड करने से सॉल्व हो जाता है ऐसे सवाल। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया, b माइनस बी कैंसिल, तो a प्लस सी कितना हो गया 2a, और ये क्या होगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। a का वैल्यू 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। जब a का वैल्यू 45 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं a प्लस बी तो 60 डिग्री है। ठीक है, a प्लस बी कितना है 60 डिग्री है, a का वैल्यू 45 डिग्री है, तो b का वैल्यू कितना होगा 45 जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आंसर कितना हो गया 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। तो मेरे पास है a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री। ये दो आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहे हैं
लिखा हुआ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस, फाइंड द एंगल इन रेडियंस, रेडियंस में एंगल को निकालना है इन रेडियंस। ठीक है, which subtends which is subtended by which is subtended by an arc of the circle, arc of the circle of length, arc का लेंथ दे दिया है, लेंथ हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां दिया है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल पर मार दे दिया। ध्यान से समझो सवाल को, समझो। रेडियस दे दिया है सर्कल का, सर्कल का रेडियस दिया है कितना? सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया। एक आर्क लिया है जो 5.5 सेंटीमीटर का है, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क है। तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो भी रेडियंस में। तो जनरली उसका फॉर्मूला क्या होता है कि चैप्टर नंबर 20 से है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी नो लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है, उसको एस से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू थीटा, यानी एंगल मेड एट द सेंटर बाय आर, एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा होता है। कितना होता है? आर थीटा। तो यहां से थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो एस बाई आर होगा, होगा कि नहीं? एस बाई आर। तो एस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, आर का लेंथ कितना दिया? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर का वैल्यू यानी रेडियस का वैल्यू है 7, 5.5 डिवाइडेड बाई 7। अब ये देखो कि हमें इसे, ये निकल गया, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, निकल गया है, लेकिन इसे पाई के रूप में देना है। ठीक है, रेडियन के रूप में लेके आ जाओ, रेडियन में है ही, रेडियन में है, लेकिन इसको बेहतर है कि पाई उसमें आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो पाई को लाने के लिए क्या करेंगे? पाई मल्टीप्लाई करेंगे और 22/7 डिवाइड करेंगे। यहाँ करेंगे पाई मल्टीप्लाई और 22/7 डिवाइड। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, ये गया 7 से कितना बार में? 10 टाइम्स, 11 से ये 2 टाइम्स में, और 11 से 5 टाइम्स में, 5 से ये 2 टाइम्स में। आंसर क्या हो गया? पाई/4। क्या हो गया? पाई/4। तो यानी लिखा हुआ इफ x sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री sec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री। फाइंड x फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पर ध्यान से समझो, इसमें क्या बोला है? x फाइंड आउट करने के लिए। तो वैल्यू याद रखना चाहिए सबको। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू याद होना चाहिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। cos 30 का भी √3/2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1 स्क्वायर। sec 60 का वैल्यू 2 होता है, 2, और cos 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2/√3। तो x √3/2, √3 का स्क्वायर 3, 3/4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2/2। अच्छा, √3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x यहाँ हो गया 3√3/8 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3। x इक्वल टू क्या लिखोगे? 8√3 डिवाइडेड बाई 3√3, √3 कैंसिल, आंसर क्या होगा? 8/3 हो जाएगा। क्या होगा? x का वैल्यू 8/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है if sin 17 degree equal to x/y, then so that sec 17 degree minus sin 73 degree equal to x स्क्वायर, क्या लाना है इसमें? यहाँ लिख दे रहा हूँ, x² y √y² माइनस x², ये शो करना है। ठीक है, देखो
साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई है और हमें सेक 17 डिग्री और साइन 73 डिग्री इक्वल टू लाना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई रूट ओवर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ गिवन में जो है वो लिखेंगे साइन 17 डिग्री एक्स बाई वाई, ठीक है। तो यहीं से क्या हो जाएगा कि से कॉस, देखो साइन 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री ऐसे लिखो, कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बाई वाई। ओके, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हो गया कॉस 73 डिग्री यानी एक्स बाई वाई। कॉस 73 डिग्री तुम्हारा निकल गया, ठीक है। तो उसी तरह से अच्छा यहाँ देखो साइन 73 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 73 डिग्री रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, जानते हो ना फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज यहाँ पर लिख दें, साइन 73 डिग्री इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यानी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई हो जाएगा। साइन 73 डिग्री क्या हो जाएगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ है समझ में, चलिए मिटा लें। देखो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास एलएचएस में क्या दिया हुआ है, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। सेक 17 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री 17 डिग्री लिख सकते हो माइनस साइन 73 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री क्या हो जाएगा, 73 डिग्री हो जाएगा। तो कॉसेक 73 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अच्छा साइन का वैल्यू कितना आया था, साइन का वैल्यू ये तो कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन 73 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं साइन 73 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो जाएगा y रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन 73 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इसके पहले, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, y रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y इसमें और ये वाला इसमें, ठीक है। ऐसे क्रॉस समझ में आ रहा है, ऐसे कर लेना है क्रॉस, y इंटू वाई स्क्वायर और रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज।